नमस्कार, मैं गोपाल चंद चौहान श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। ऑनलाइन क्लासेज की इस कड़ी में आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पाठ संख्या 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि पाठ का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, तो पौधे एवं जंतुओं को किस प्रकार अपन इनको बचा सकते हैं, इनको संभाल सकते हैं, इनकी रक्षा कर सकते हैं, इस पे ये पूरा पाठ आधारित है। इसको अपन समझते हैं। पहला पॉइंट है इसमें वनोन्मूलन एवं इसके कारण। इस पूरी पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं और ये जीव जंतु पेड़ पौधे मनुष्य जाति की या मनुष्य की सभ्यता को बचाए रखने के लिए बहुत अधिक ही आवश्यक है। हमारा जीवन है इन पर ही निर्भर करता है। जब ये जीवित रहेंगे तो हम जीवित रहेंगे, इस प्रकार की हमारी की भावना होनी चाहिए। लेकिन इन पेड़ पौधों जीव जंतुओं का जो जीवन है अभी वो संकट है वनोन्मूलन के कारण। वनोन्मूलन के कारण इन पे बहुत अधिक खतरा मंडराने लगा है। वनोन्मूलन वह है जहाँ पे जंगलों को काटना, वनों को काटना और उससे काटी हुई जगह भूमि का अन्य किसी दूसरे पर्पज में उनका उपयोग लेना। जैसे खेतीबाड़ी के लिए, जैसे वन है, वनों को काट के वहाँ पे उसको सफाई वगैरह करके वहाँ पे उस ज़मीन का खेती करने के लिए उपयोग लेना, या वहाँ पे बहुरी फैक्ट्रियाँ या औद्योगिक धंधे विकसित करना लगाना, या उस जो वन है उन वनों की लकड़ियों का काम लेना। तो ये वनोन्मूलन के कारण है। और या इसके अलावा जैसे कोई जंगलों में वनों में आग लग जाती है तो उस वहाँ पे वनोन्मूलन करना, ये प्राकृतिक घटना है। बाकी ये और जो है ये मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ये ही करता है। इसके बाद में जब वनोन्मूलन होता है तो वनोन्मूलन के बाद में इसके परिणाम क्या होता है? इसके परिणाम बहुत ही घातक सिद्ध होते हैं। वो अपन इसको समझते हैं किस प्रकार। जैसे वनोन्मूलन से जो पृथ्वी है उसका जो दैनिक तापांतर है, तापमान है, वो गड़बड़ा जाता है। तापमान में बहुत अधिक बढ़ोतरी होती है और मौसम है वो एकदम मौसम शुष्क हो जाता है और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो अधिक बढ़ जाती है। क्योंकि जब पेड़ ही नहीं बचेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण कौन करेगा, तो वो वायुमंडल में ही रहेगी। और जो नीचे का जो जल स्तर है वो जल स्तर है उसका निम्नीकरण हो जाएगा, मतलब जल स्तर वो एकदम नीचे चला जाएगा और वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। और इसी प्रकार जंगलों की अगर जो निरंतर रूप से कटाई चलती रही तो वर्षा में कमी आएगी, भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी, मिट्टी में बंजरपन वो बढ़ेगा, यानी मिट्टी है वो बंजर टाइप की मिट्टी हो जाएगी, उसमें उर्वरकता बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी, ह्यूमस की मात्रा है वो एकदम कम हो जाएगी और बाढ़ एवं सूखे जैसी आपदाओं की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। मरुस्थलीकरण की तरफ बढ़ने लगेंगे। अब आपको ये भी ज्ञात है कि पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जब पेड़ पौधे रहेंगे नहीं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कौन करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आ जाएगी, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो बढ़ जाएगी। क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उष्मीय विकिरणों का संग्रहण कर लेती है, अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन का खतरा बढ़ जाएगा। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता ही है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण हमारे यहाँ सूखा पड़ता है।
अब आगे अपन जैसे बढ़ते हैं कि मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण है वनोन्मूलन। मिट्टी है, मिट्टी की जो उपजाऊपन क्षमता होती है वो वनों के कारण ही होती है। अगर वनोन्मूलन इसी प्रकार बढ़ता रहा तो मिट्टी की जो उपजाऊपन जो क्षमता है उसमें कमी आएगी, उसकी उर्वरकता है वो कम होगी, उसमें ह्यूमरस की मात्रा है वो भी कम हो जाएगी और मरुस्थलीकरण है वो बढ़ेगा। वनोन्मूलन से मृदा की जो जल धारण की जो क्षमता है तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर जो अंतःस्रोण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। आगे वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के परिणत जाने के लिए अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण अपन किस प्रकार कर सकते हैं। हमें हमारे मतलब वन एवं प्राणियों को अपन किस प्रकार इनका संरक्षण कर सकते हैं। हमारे देश में अनेक प्रकार की एजेंसियां वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयासरत हैं। वे इन वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए बहुत अधिक क्रियाशील है और इनको बचाने रखने के लिए बहुत अधिक कार्य कर रही है। जैसे अनेक प्रकार की नीतियाँ बनाती है, वन्य जंतु बनाती है, अभयारण्य बनाती है, राष्ट्रीय उद्यान, जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र इत्यादि और जंतुओं के लिए संरक्षित और सुरक्षित क्षेत्र बनाती है। जैसे वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, जैवमंडल और आरक्षित क्षेत्र इनके लिए बनाए जाते हैं, जिनमें वनों को भी बांटा गया है, जैसे आरक्षित वन, संरक्षित वन इस प्रकार के। तो जिसमें क्या होता है कि वनों पर काटने पर पाबंदी इस प्रकार अब गवर्नमेंट करी है। और जैसे अभयारण्य बना रही है, अभयारण्य के अंदर वन है या जीव जंतु उनकी सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जा रही है। राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं जहाँ पर आम नागरिक का प्रवेश बिना अनुमति के वर्जित है। अब आगे बढ़ते हैं जैसे जैवमंडल आरक्षण। जैवमंडल आरक्षण के में देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है वो बनाए गए हैं। इसमें किसी क्षेत्र विशेष से पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां किसी क्षेत्र का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। आगे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अपन जब भ्रमण करते हैं तो अपने अनेक प्रकार के जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के बारे में जानकारी करते हैं, उनको देखते हैं। इनमें एक होता है वनस्पति जात और एक होता है प्राणी जात। किसी विशेष क्षेत्र में ये पाए जाने वाले जो किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, उन पौधों को वनस्पति जात या प्राणी जात कहते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणी को प्राणी जात कहते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को प्राणी जात कहते हैं। जैसे वनस्पति किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे उनको वनस्पति जात कहते हैं, या किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले प्राणियों को प्राणी जात कहते हैं। ये एक विशेष क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। जैसे किसी जगह, जैसे ये अब ऊँट है, ये प्रायः शामिल लगभग सभी जगह पाया जाता है। जैसे चिंकार है हमारे छापर में, यहाँ पाया जाता है। और गोडाउन है, केवल वो
उधर ही बाड़मेर जैसलमेर में अभयारण्य उधर ही पाई जाती है, या कोई दूर भालू है वो विशेष वहाँ पे पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, या अनेक प्रकार के जो जंतु विशेष अपने क्षेत्र में पाए जाते हैं उनको वनस्पति जात कहा जाता है, और जैसे प्राणी विशेष जो पाए जाते हैं उनको प्राणी जात कहा जाता है। तो इसके बाद में आज के लिए इतना ही। आगे वाला जो वीडियो आएगा उसमें अपन इस पार्ट के आगे के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। तो यार